जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज की तारीख आपको पता है 25 जून। आप सबको, बहुत सारे लोगों को आज की तारीख के बारे में कुछ पता होगा, और यदि नहीं पता तो मैं उन्हें बताते चलूं कि आज एक ऐसा दिन है या एक ऐसी तारीख है जो से भारत के अब तक के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 25 जून 1975 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी। लोग आज के दिन को आपातकाल कहते हैं, लेकिन मैं इसे विपत्ति काल भी कहूँगा, क्योंकि भारत के इतिहास में इतने बुरे दौर भारत ने कभी नहीं देखे। चाहे वो किसी इन्वेडर्स का समय रहा हो, अंग्रेज़ों का समय रहा हो, मुगलों के इन्वेडर्स की बात रही हो, जितना बुरा समय भारत के लोगों ने, भारत की लोकतंत्र ने, ठीक है, 25 जून 1975 को देखा। ये आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला था, और ये चला था जो है 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ठीक है, ये 21 महीने का पीरियड था इमरजेंसी का। उस इमरजेंसी में ह्यूमन राइट्स को टोटली ख़त्म कर दिया गया था। ह्यूमन राइट्स का भरपूर वायलेशन किया गया, ठीक है। प्रेस को जो है बंद कर दिया गया, ठीक है, यानी कि प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अगर कोई बात करना भी चाहता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। लोगों के अधिकार छीन लिए गए। आरएसएस को बैन कर दिया गया, क्योंकि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये मानना था कि जो विपक्ष के नेता हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आरएसएस को भी बैन कर दिया गया। अकाली दल, आरएसएस, ये सब ऐसे थे जिन्होंने जो है पहली बार जो है इसका विरोध किया। अब बात आती है कि ये इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी। देखिए, कांग्रेस हमेशा से सत्ता की भूखी रही है, ठीक है, और ये जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय उनके ऊपर जो है कोर्ट में ये केस कर दिया गया था कि उन्होंने सत्ता का उपयोग करके, दुरुपयोग करके जो है जीत हासिल करी है चुनाव में। और ये जो है लगभग वैसा ही था जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सिनाजोरी, और ये बात प्रूव भी हो चुकी थी, सिद्ध भी हो चुकी थी, कोर्ट ने भी इस पे मुहर लगा दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपनी मनमानी करते हुए, ये 1971 के चुनाव की बात थी, ठीक है, जिसमें ये भी आरोप थे कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। जो फंड होना चाहिए, जितना चुनाव आयोग कहता है कि इतना खर्च होना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च करके चुनाव जीता गया था, और ये बात प्रूफ हुई हो चुकी थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, और उन्होंने जो है 25 जून, आज ही के दिन जो है भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसमें कई लोगों पे जुल्म ढाया गया। विपक्ष के जितने भी नेता थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, प्रेस से आज़ादी छीन ली गई, लोगों के मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स का इतना वायलेशन हुआ, इतना वायलेशन हुआ जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ठीक है। आप जान सकते हैं कि उनके जो बेटे थे, ठीक है, ठीक श्रीमती इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी जी के द्वारा जो है भारत में नसबंदी अभियान चलाया गया, यानी कि भारत में, और ये नसबंदी अभियान अधिकतर हिंदुओं के खिलाफ ही चले, जो है उन्हीं के खिलाफ जो है प्रयोग किए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले फ्यूचर में अगर मुसलमानों की संख्या अधिक होती है तो वो कांग्रेस का वोट बैंक बन करके आएंगे। वो बात अलग है कि समय के साथ मुसलमानों की भी अपनी पार्टियां बनी, ठीक है, कभी सपा की तरफ कन्वर्ट हो गए, कभी बसपा की तरफ। कांग्रेस को इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का विचार यही था उस टाइम पे, यही जो है उन्होंने सोच करके ऐसा करा था। देखिए, मैं स्वयं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्योंकि मेरी उम्र खुद, मेरा जो जन्म है वो 1997 के आसपास का है, और उसके बाद से मुझे उस समय के बारे में नहीं पता था, लेकिन आसपास के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बताते थे। हमारे गांव के आसपास कई लोगों की जो है ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई, ठीक है,
उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि क्या है, किस लिए जो है उन्हें केवल 500,000 रुपये की लालच में ले जा कर के जो है उन्हें नसबंदी उनकी करा दी जाती थी। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आज के दिन पे क्या कांग्रेस का कोई लीडर ये कहेगा कि लोकतंत्र की हत्या जो हुई थी वो लगभग 25 जून को ही हुई थी। आज को भारत का आपातकाल नहीं विपत्ति काल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये भारत में एक विपत्ति की तरह ही थी जो लगभग 2 सालों तक चली थी। भारत के ऊपर से ये विपत्ति लगभग 21 महीने बाद समाप्त हुई, जिसमें फिर से जो है विरोध के बाद जो है इंदिरा गांधी जी ने फिर से चुनाव कराने की घोषणा की और उसके बाद उन्हें हारना पड़ा और उसी चुनाव में जो है मोरारजी देसाई भी जो है उस समय प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी जो है उस समय जीत करके आई बहुमत के साथ। तो आप सोच सकते हैं आज के दिन पे किसी भी कांग्रेसी के मुंह नहीं खुलेंगे। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के क्यों इमरजेंसी पे बात नहीं करते हैं, भारत के आपातकाल पे बात नहीं करते हैं, भारत की विपत्ति काल पे बात नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि चाहे सिख दंगा हो, सिखों का मरवाने का काम हो, भारत में इमरजेंसी हो, भोपाल गैस कांड हो, ऐसे कितने सारे कांड जो है कांग्रेस ने कर रखे हैं, इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी जो है कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे लोगों को बरगलाना हो, ठीक है, दंगे कराना हो, ठीक है, या ज़बरदस्ती सत्ता का अधिग्रहण करना हो। इसमें कांग्रेस हमेशा से सफल रही है और उसका इसमें कोई जोड़ नहीं है, आप जानते हैं, आपको भी पता है। और ये दिन मेरे लिए तो विपत्ति काल के ही समान था जब मैंने इसके बारे में जाना, सुना, पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आपको भी कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। अभी मैं इस पर डिटेल पे बात करूं तो 1 घंटे का आसपास का सारा बनेगा वीडियो, लेकिन मैं उतना लंबा बात नहीं करना चाहता। मैं जनरल मोटी मोटी चीज़ें आपसे बात करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी को कांग्रेस से बचा के रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है मेरी नज़र में। ठीक है, मैं कांग्रेस की पीछे मैंने किया था कि बहुत बुरा है, लेकिन कांग्रेस अभी के समय में जिस तरीके का कांग्रेस का रवैया है वो कहीं ना कहीं देश के लिए सही नहीं है। पीछे भी उनकी सरकारों में बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो कहीं ना कहीं देश को केवल और केवल नुकसान पहुंचाए हैं। परिवारवाद से कांग्रेस कभी ऊपर नहीं आई। गांधीवाद या गांधी परिवार की जो भी विपक्ष में गया था 1975 में, उसे जेल की हवा खानी ही पड़ी थी और वो लगभग 55 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, ठीक है, 2 साल तक सजाएं काटी थी। ऐसा दिन भारत के इतिहास में फिर ना आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा लोकतंत्र इसी तरीके से चलता रहेगा, फिर से हमारे लोकतंत्र पे कोई ग्रहण नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।